नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ पार्लियामेंट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रांगण में और बेहद अहम है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि हम यूथ पार्लियामेंट में यहाँ करने क्या जा रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्र डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, जबकि चुनाव होने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, जिस तरह से राजनीतिक तौर पर बयान सामने आ रहे हैं। अहम बात ये हो जाती है कि 2022 में चुनाव हुए तो उसके बाद से चुनाव संपन्न नहीं हुए। दो तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। चुनाव होने चाहिए, ये छात्र चाहते हैं, और कई तर्क इसके दे रहे हैं कि आखिर क्यों होने चाहिए। तो कुछ छात्र हैं और ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि ये चुनाव ना हो। इसी पर हम बातचीत करेंगे। और आप यहाँ देख ही रहे हैं तस्वीरें कि बड़ी तादाद में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ छात्र नेता भी हैं, चुनाव लड़ भी चुके हैं, कुछ उनको सपोर्ट करने वाले हैं। चर्चा हम इनसे करेंगे क्योंकि यूथ से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ सड़कों पर संघर्ष करते रहे जरूरी नहीं। हमारे साथ भारत मौजूद है। सबसे पहले भारत का रुख करूँगी। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार यूनिवर्सिटी की खबरों को कवर भी करते हैं और छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर। भारत, मैं इन सबसे चर्चा करूँ, बात करूँ, इनकी राय जानूँ। सबसे पहले जानना चाहेंगे, 2022 में चुनाव हुए, इसके बाद से लगातार इनकी कोशिश रहती है। हम देखते हैं ये टाइम ऐसा आ जाता है जब छात्र कहते हैं, आंदोलन रहते हैं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहे। सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? देखिए, निश्चित रूप से छात्र राजनीति में छात्र संघ चुनाव बेहद ज़रूरी है, क्योंकि छात्र राजनीति को सक्रिय राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है। 2022 में तत्कालीन गहलोत सरकार थी, उस वक्त प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी और वो रोक अभी तक जारी है। देखिए, पिछले लगातार 2 साल से छात्र नेता हैं जो लंबे टाइम से लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव की तैयारियां वो कर रहे हैं। वो लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लंबा छात्र जीवन उनको छात्र राजनीति में हो गया। बड़े लंबे अरसे से वो तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि ओवर एज हो गए। उनका दुख सबसे बड़ा ये है कि कभी जीवन में वो छात्र संघ चुनाव ही नहीं लड़ पाए। लेकिन अब कुछ ऐसे छात्र भी मौजूद हैं जो ओवर एज की कगार पर हैं। अब वो चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार छात्र संघ चुनाव बहाली की जो मांग है वो पुरजोर तरीके से की जाती है और जोर पकड़ते हुए भी नजर आ रही है। लगातार छात्र नेता भी यहाँ मौजूद है और यूथ पार्लियामेंट के पीछे का मकसद यही है कि सरकार तक इन छात्र नेताओं की आवाज़ को पहुँचाना। आखिर क्यों छात्र संघ चुनाव जरूरी है? देखिए, आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत करीब 28 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में उन तमाम छात्रों की एक मजबूत बुलंद आवाज़ बनकर ये छात्र नेता उभर कर आते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से कई ऐसे छात्र नेता चुनाव लड़कर गए जो आज सक्रिय राजनीति में आज बड़े ओहदे पर बैठे हैं। आप चाहे बात कीजिए अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, राजन राठौर, बिल्कुल भारत, और तमाम तरीके जो यही वजह भी है भारत की राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव को माना जाता है। और ये भी देखने एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि जो छात्र संघ चुनाव से निकले नेता वो कितने दबंगई से, कितनी मजबूती के साथ आवाम की आवाज़ बने हुए हैं और लगातार कह सकते कि राजनीति की मुख्य धारा में सक्रिय भी हैं। चलिए छात्रों से भी बात कर लेते हैं। शुभम रेवाड़ हमारे साथ है। शुभम, अब सबसे पहला सवाल ये कि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए, हम हर साल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव नहीं कराए जा रहे। चुनाव क्यों होना चाहिए? चुनाव नहीं होने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरह का स्टूडेंट पार्लियामेंट आपने ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें एक आम छात्र की आवाज़ बनने का आप काम कर रहे हो। लगातार हम किसी ना किसी पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आज जो प्रोग्राम फर्स्ट इंडिया ने रखा है कि छात्र अपना महत्व बताए कि क्यों छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। यहाँ आम छात्र मौजूद हैं, छात्र प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, तो हम सबका एक ही मोटिव रहता है कि जो आम विद्यार्थी यहाँ आता है उसकी हम किसी ना किसी ज़रिए से उसकी मदद कर पाएँ। तो लगातार देखा जाता है कि एक आम छात्र को किस तरह की समस्याएं राजस्थान विश्वविद्यालय में आती है, तो वो भले ही किसी भी संगठन का छात्र प्रतिनिधि हो, वो हमेशा ये प्रयास करता है कि उस विद्यार्थी की समस्या का हम समाधान कर सकें। वो कड़ी उस समस्या का समाधान करने में जो बनती है वो छात्र संघ चुनाव के जरिए और मजबूत बनती है। उन युवाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है और आगे आने वाले समय में उन लोगों को देखकर बाकी युवा भी मोटिवेट होते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से कई ऐसे दिग्गज नेता निकले हैं जिन्होंने अपनी प्रदेश की राजनीति में अपना अलग परचम लहराया है। तो क्या सिर्फ राजनीति की सीढ़ी के तौर पर ये छात्र संघ चुनाव है कि आप लोगों को मुख्य धारा में जाना है इसलिए ये छात्र संघ चुनाव हो, आप इसमें प्रतिनिधित्व करें, या फिर वाकई में आप अगर अन्य छात्रों की समस्याओं की बात कर रहे हैं, अगर चुनाव नहीं होते हैं, अध्यक्ष या दूसरे पद में कोई नहीं रहता है, तो क्या इन छात्रों की कोई सुनवाई नहीं होती? बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है। अगर राजनीति को एज ए करियर अगर चुना है तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि भाई राजनीति में अपना भविष्य आगे बनाए, लेकिन
यहाँ अभी भी कई छात्र प्रतिनिधि हैं जो लगे हुए हैं लगातार उन विद्यार्थियों की मदद करने के लिए। बाकी देखिए आप, पिछले काफ़ी लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे, उसके बाद भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो एक आम छात्र की मदद करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिना चुनाव भी वो उनका सेकेंडरी मोटिव है, लेकिन विद्यार्थी की मदद हो वो उनका प्राइमरी मोटिव हमेशा चलिए रहता ठीक है। है, शुभम अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बेहद अहम है। देखिए, अब शुभम का तो कहना है कि चुनाव होने चाहिए, आप भी यही कह रहे होंगे चुनाव होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? अब सरकार तो कहती इतना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर कुछ छात्र जिनके रिएक्शंस भी हम लगातार दिखा रहे हैं, उनका कहना ये है कि जब चुनाव होते हैं, चुनावी माहौल होता है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके अलावा माहौल इस कदर हो जाता है कि कई छात्र तो कॉलेज आने में भी डरते हैं। देखिए, देश में एक पक्ष और विपक्ष दो जगह चलती है, लेकिन उन सब का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है भी देश हित। वैसे ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस है, इसमें ABVP, NSUI, निर्दलीय अनेक संगठन है, लेकिन सबका एक मोटिव है छात्र हित। और छात्र हित तब होगा जब तीनों संगठन एक साथ मिलकर छात्र के कल्याण के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। इसी के अंतर्गत आता है छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव आप देख सकते हैं, अभी आम विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय गेट से अंदर प्रवेश लेता है तो सबसे पहले भाई ये पूछता है कि भाई मैं ऐसी कहाँ जगह जाऊँ जिसमें इस विश्वविद्यालय कैंपस के बारे में जानकारी मिल सके, जहाँ एक उसके जैसा भाई किसी अध्यक्ष या किसी पद पे बैठा हो तो वो वहाँ जाना पसंद करता है। लेकिन आप देख सकते हैं विद्यार्थी के बैठने की कोई यहाँ जगह नहीं है, विद्यार्थी के सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो उस तौर पे एक प्रशासन तानाशाही हावी हो जाती है। अगर छात्र कोई अपनी मांग लेके जाता है तो ABVP पे भी मुकदमे होते हैं, NSUI पर भी मुकदमे होते हैं, निर्दलीय पर भी मुकदमे होते हैं। तो आम विद्यार्थी के यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं होता। उसके लिए छात्र प्रतिनिधि अति आवश्यक है। ठीक है, लक्ष्यराज, इंडिपेंडेंट आपने चुनाव लड़ा, जीता भी 2022 में। मुझे एक बात बताइए, आप लोग कहते चुनाव होने चाहिए, 2022 में चुनाव हुए, ये तीसरा साल है जब चुनाव नहीं हुआ। इन 3 सालों में क्या ऐसी अव्यवस्था हो गई चुनाव ना होने की वजह से? जी देखिए, 2022 में जब चुनाव हुए थे हमारे, जब हम उससे 21 में हम तैयारी की थी, हमने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी। उसके बाद में हम जब एक एज ए अध्यक्ष हम जीते हैं वहाँ पे, तो हमने प्रशासन पे बहुत दबाव डाला। और बहुत दबाव तब डाला उन पे जब हमारे पास कोई पद था। हमारे पास अगर पद नहीं होता तो वो हमारी उतनी सुनवाई नहीं करते। तो ये पद जरूरी है। एज ए छात्र नेता और एज ए स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं, उनके साथ अगर कोई लीडर खड़ा है विश्वविद्यालय में, अगर उसके पास पद है, पोजीशन है एज ए प्रेसिडेंट, तो वो आसानी से अपनी बात रख सकता है। और इन 3 साल में अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे तब आप देखते कि यूनिवर्सिटी का क्या माहौल था। मैं ये नहीं कह रहा कि छात्र संघ चुनाव होंगे तभी हम यहाँ पे मदद करेंगे। मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले 22 से लेकर आज 25 हो गए हैं, मैं 3 साल रेगुलर विश्वविद्यालय में छात्रों की मदद कर रहा हूँ। ऐसा एक दिन नहीं है जब मैं विश्वविद्यालय नहीं आया हूँ। हर दिन मैं विश्वविद्यालय आ रहा हूँ, छात्रों की मदद कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ खड़ा हूँ। तो वो आवाज़ जब आसानी से बन सकती है अगर हमको पोजीशन मिले। एज ए यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट अगर मैं बात रखूँगा तो सुनवाई हमारी अच्छे से होगी। ठीक है, रोहित मीणा, ABVP से हैं आप। रोहित, अगर मान लीजिए अभी तो खैर कुछ फैसला नहीं है, मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, अगर चुनाव होते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या किसी प्रतिनिधि को आप सपोर्ट करेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना पूरा पैनल तैयार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर कोई ना कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इसके अंदर मैं भी हो सकता हूँ, उसके अलावा विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है जो 24 घंटे कैंपस के अंदर रहता है। यानी अभी कुछ तय नहीं है, अगर चुनाव की डेट या चुनाव के लिए हरी झंडी मिल जाती है तो फिर आप लोग तैयारी करेंगे? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है, विद्यार्थी परिषद की पूरी तैयारी, छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी। कैंडिडेट को लेकर भी तैयारी है हमारा। कोई ना कोई कार्यकर्ता लड़ेगा जो कैंपस के अंदर 7 दिन काम करता है और छात्रों की हेल्प करता है। वो कार्यकर्ता तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए हम पूरा तैयार है। तो ABVP की भी सरकार नहीं सुन रही है? सरकार से तो हमारा निवेदन है, हम तो कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार होगी उसके खिलाफ नारे लगाने पड़ेंगे तो हमने लगाए। अभी 2-3 दिन पहले हमने प्रदर्शन किया है छात्र संघ चुनाव को लेकर। अभी भी छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो हम दोबारा से प्रदर्शन करेंगे, छात्र संघ चुनाव के लिए सरकार को घेरेंगे। ठीक है भारत, अब देखिए आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है सरकार के खिलाफ। क्या अभी तक इतने मशक्कत आप लोगों ने की, कहीं से कुछ पॉजिटिव नजर आया? जी बिल्कुल। एक तो फर्स्ट इंडिया परिवार का राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। रही छात्र संघ चुनाव की बात, तो मेरे को जो लगता है राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी हो, वो कोई भी नहीं चाहता कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो। छात्र संघ चुनाव का मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो जवान किसान का बेचारा जो साधारण परिवार से जो विद्यार्थी राजनीति में जाना चाहता है, उसके लिए एक अच्छी सीढ़ी है। और जो परिवारवाद की जो राजनीति इस देश में चलती आई है, उससे छुटकारा पाने का भी अच्छा साधन है। और रही बात जो राजनीति का अपराधीकरण होता है, उसको भी छात्र संघ चुनाव से जो निकला स्टूडेंट लीडर है वो आगे लेके जाता है।
लेकिन मैं कुछ एक पहलू है उस पर जो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। छात्र संघ चुनाव 2022 में हुए, कोरोना के तुरंत बाद भी छात्र संघ चुनाव हुए। उस समय आप देखिए, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उस समय के जो रहे, उनको आजकल छात्र संघ चुनाव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद करने के लिए NEP का हवाला दिया। NEP पूरे देश को पता है 2020 में आई है, और छात्र संघ चुनाव का 22 का बहाना लेके और छात्र संघ चुनाव की NEP को बदनाम करने के लिए कहा गया और लिंगदो कमेटी के लिए कहा गया। NEP तो अभी भी लागू नहीं हुई है, और ये क्या बोलते हैं, ये लिंगदो कमेटी के नियम वही है। तो आप किस मुंह से छात्र संघ चुनाव की बात करते हो? या तो पहले आप सुधार की बात करो। ठीक है, लेकिन एक बात और है, जिस तरह से आपने कहा भी कि छात्र संघ चुनाव सिर्फ छात्र संघ चुनाव नहीं रह गया है। आप जिस तरह से हम कहते हैं कि MLA के चुनाव है, MP के चुनाव है, ये भी उसी लेवल के बड़े चुनाव हो गए। आप कहते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम छात्रों के हित के लिए, उनकी समस्या के समाधान के लिए हम आना चाहते हैं, और दूसरा पहलू ये भी है कि राजनीति में कदम रखने के लिए भी आपने कहा भी कि ये सीढ़ी है। तो ये वाकई में मंशा क्या है? आप जो कह रहे हैं इस बात में सत्यता है, कोई झूठ नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय को आजकल के छात्र नेता लॉन्च पैड समझते हैं, और जो पीछे से समर्थित जो आजकल के जो प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो समर्थित होते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं। पिछले छात्र संघ अध्यक्षों को आपने देखा हो, जीतने के बाद विश्वविद्यालय कभी नहीं आई, चंदा चोरी में आज तक लगे हुए, उसी सब कामों में लगते हैं। इन सब लोगों ने इस विश्वविद्यालय को और छात्र संघ को बदनाम करने का काम किया। उन्हीं सब लोगों ने एक आदमी की गोदी में बैठ के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को उस समय को टारगेट किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दाग लगा, जिस तरह से बदनाम है ये चुनाव, छात्र संघ, उसको धोने का भी काम करेंगे। आपको लगता है कि जो चीजें हुई है, नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसको धोने की भी कोशिश रहेगी, और इसलिए भी चाहते हैं। हालांकि आपने सुना कि छात्रों का रिएक्शन क्या है। ये छात्र नेता हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, कहते हैं कि पूरी तरह से हमारी तैयारी रही है, लेकिन फिर भी कुछ और छात्रों के व्यूज जरूर जानेंगे कि आखिर क्या वाकई में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और सरकार की तरफ से भी क्या रुख रहने वाला है। इस पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है यूथ पार्लियामेंट में। लगातार हम बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हालांकि ज्यादातर जो छात्र वो यही मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका रुख करना चाहूंगी। आप में से कोई है जिसे ये लगता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए? 2 साल नहीं हुए हैं तो उससे भी कुछ बड़ा बदलाव हो गया। मैम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा कोई नहीं है जो ये चाहती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही चाहती है अभी चुनाव नहीं हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहती है अभी राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो। वो तो कह रहे हो। ये तो सिर्फ एक बार छोटा सा प्रदर्शन करके यहाँ गायब हो जाएंगे कैंपस से, फिर ये चुनाव की कोई बात नहीं करेंगे। इनका काम यही है, ये पिछले 5-7 साल से यही करते आ रहे हैं। पहले भी जब इनकी वसुंधरा राज्य की सरकार आई थी तब इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, उसको चालू अशोक गहलोत साहब ने करवाए थे। ठीक है, आप प्रेजेंट की बात करो ना, कितने साल बीत चुके हैं, आप प्रेजेंट की बात कीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो 24 घंटे कैंपस में रहता है और 7 दिन कैंपस में रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी तो चुनाव करवाइए ना, आप चुनाव करवाइए, चुनाव करवाइए। अगर आप कैंपस में प्रेजेंट रहते हो तो छात्रों का चुनाव करवाइए, छात्रों का चुनाव करवाइए, चुनाव करवाने के लिए छात्रों का चुनाव करवाइए। ये देखिए मैडम, मुंह पे कह रहे हैं, आपसे निवेदन छात्रों का चुनाव करवाइए, छात्रों का चुनाव करवाइए। आप अभी बैठिए। आपने कहा कि आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ABP नहीं चाहती है, चुनाव होंगे तो सब लड़े, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि चुनाव नहीं होने चाहिए? सब चाहते हैं कि होने चाहिए, सब चाहते हैं। आप लोग को लगता है कि चुनाव होने चाहिए? अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव होंगे तो फायदा आपका क्या है? मैम, हमारा ये फायदा है कि हमारे को हमारे बड़े भैया है जो शुभम रेवाड़ है, जिनका हमारे को सहायता मिलती है। हम कैंपस में आते हैं तो हमारे को पढ़ाई की नॉलेज मिलती है, हमें आगे बढ़ने का सपना दिखता है कि हमारे भैया आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं उसकी। अच्छा, उसके लिए आपको लगता है कि चुनाव होने चाहिए, आपके भैया जीतेंगे तो आपको वो मोटिवेट करेंगे, और इसलिए आपको लगता है। आपको नहीं लगता कि पढ़ाई में भी इसका कुछ नुकसान होता है? पढ़ाई में आप बताओ क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, वो तो आप बताइए ना कि क्या है। कोई नुकसान नहीं है मैम। जो छात्र नेता अपनी तैयारी में लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है, बाकी वो स्टूडेंट को ऐसे थोड़ी बोलेगा भाई तुम पढ़ाई छोड़ के मेरे पास आओ, वो तो अपनी तैयारी में लगा। जब एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, सुबह से रात, रात से सुबह कब हो जाती पता नहीं चलेगा, तो पढ़ाई थोड़ी ना देखेंगे आप लोग? तो मैम वो तो छात्र नेता के ऊपर डिपेंड है ना, पढ़ाई भी कर रहा है साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहा है। चुनाव हमें छात्र संघ चुनाव सिखाता है कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। एक जो प्रशासन है और छात्र के बीच के पुल मान सकते हैं हम कि छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है। और आप कह रहे हो पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है, तो जो यहाँ फेल हुआ है, जिसकी बैक है, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी बैक क्लियर रहेगी, सारे
जब कुछ क्लियर होता है वो चुनाव लड़ेगा और क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम यहाँ पे वोट डालना सीख रहे हैं, हमें पता चलता है कि जब 100 जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए कौन कार्य करने लग रहा है यहाँ पे, तो हमारे लिए तो एक बेनिफिट है ना कि आगे जब हम विधानसभा लोकसभा के अंदर वोट डालेंगे तो हम परख पाएंगे कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बेहतर नहीं है। ठीक है, चलिए आप ये बोल रहे हैं कि आप परख पाएंगे और चुनाव यहाँ पर होने चाहिए। आप लोग बताइए, क्योंकि छात्राएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में, आप लोग लड़ते भी हो चुनाव। मुझे एक बात बताओ, ये तो कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, उससे फायदा है, अगर इतना ही फायदा है तो सरकार को ये फायदा क्यों नहीं दिखता? जी क्योंकि सरकार से ही तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने इतने तरीके बताए हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और कितने इस चीज़ के फ़ायदे हैं, लेकिन सरकार तब भी नहीं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ही जवाब देना चाहिए इस चीज़ का। आपको क्या लगता है? मैम, हमारी तो शुरुआत से हमेशा से ही सरकार से मांग रही है कि छात्र संघ चुनावों को बहाल करना चाहिए। जो पूर्व सरकार ने जो हमारे ऊपर ये अन्याय किया है, छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर ये अन्याय किया है, इसको हटाने के लिए हमारी तो आज भी मांग जारी है। हम तो आज भी लड़ रहे हैं इस विषय पे। यानी आप भी यही कह रहे हो कि चुनाव होने चाहिए। चलिए, चुनाव होने से फायदा ये सभी कह रहे हैं, और अभी आप ये भी कह रहे थे कि एबीवीपी नहीं लड़ना चाहती है, या वो तो कह रहे हैं कि सड़कों पर वो उतरे हैं। लेकिन एक बात बताइए जरा, गहलोत सरकार ने इस पर बैन लगाया था, देखिए क्यों? उससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार में 5 साल इसका बंद रहा। 5 साल चुनाव तो 22 में हुए ना, 5 साल 22 छात्र संघ में चुनाव हुए बंद रहे। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने ही छात्र संघ चुनाव चालू करवाए थे। अशोक गहलोत साहब ने ही छात्र संघ चुनाव दोबारा राजस्थान में चालू करवाए थे। वो ये दिखवा रहे हैं, तो मैं तो ये तक कहना चाहता हूँ कि वो अगर ये प्रिंटिंग दिखा रहे हैं तो अगर मजबूत है तो वो चुनाव करवाए, अगर वो मजबूत है तो चुनाव करवाए, पता लग जाएगा। एक सेकंड बैठिए आप, बिल्कुल आपसे मैं रिएक्शन लेती हूं। ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक तौर पर छात्र संघ चुनाव का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े नेता? मैं कह रहा हूँ दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी देखो, आप इधर से ये बहस कर रहे हैं, उधर से ये बहस कर रहे हैं। इनसे पूछो ये साल भर कहाँ थे, ये साल भर कहाँ थे? जब चुनावी माहौल होता है तभी एक्टिव क्यों हो जाते हैं, तभी ये मुद्दे कहाँ से आ जाते हैं? चुनाव कराओ। चुनाव किस लिए चाहिए? चुनाव एक सेकंड चुनाव किस लिए होने चाहिए? एक आम छात्र के लिए, एक आम छात्र की हेल्प होनी चाहिए। अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए मैडम, अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेके। दोनों पार्टियां सेम है। हाँ, छात्र संघ चुनाव तभी होने चाहिए जब एक आम छात्र की मदद हो। राजस्थान विश्वविद्यालय की दुर्गति हो रखी है ना, ये जो निर्दलीय छात्र संघ चुनाव जीत के जाते हैं, इनकी वजह से हो रखी। पहले वाले छात्र संघ अध्यक्ष ने, ये जो है ना, पहले वाले छात्र संघ अध्यक्ष ने, अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ भी कभी मिले तो पूछना आप, एक उपलब्धि बताओ। वो चंदा चोरी करना चाहता है, बाकी ये दो यहाँ बैठे हैं उसी लीडी पे, उसी ने वही लोग इनको चुनाव लड़ा। नहीं, लेकिन अभी आपने एक सवाल सुनिए, अभी आपने एक सवाल उठाया, पहले बात में सुनिए, बात सुनिए। चलिए ठीक है, आपने बात, मेरी सवाल पहले, मेरा सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। चलिए ठीक है, एक मिनट। देखिए, ये तो चुनाव है ना, और ये तो निष्पक्ष होते हैं। आपके छात्र ही, यहाँ के स्टूडेंट्स ही जो वोट देते हैं। इसमें अगर वो ठीक है, अगर एनएसयूआई एबीवीपी दोनों को नकार देते हैं, छात्र निर्दलीय जीतते हैं, वजह कुछ तो होगी? नहीं, बिल्कुल मैडम, वजह है जो छात्र संगठन जो बने हुए हैं। अगर कोई छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो आम छात्र एक छात्र संगठन से क्यों जुड़ेगा? मेरा ये कहना है भी जो भी छात्र संगठन है वो एक छात्र की वजह से ही है। तो हमारा ये कहना है कि आम अगर कोई निर्दलीय अगर छात्र संघ चुनाव जीतता है तो उसकी वजह है क्योंकि वो साल भर यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है, वो किसी के नीचे नहीं है, वो किसी के भाई साहब के नीचे नहीं है। इसी की वजह है कि वो आम छात्र की मदद करता है, वो जहाँ भी पहुँचता है वहाँ मदद करके ही पहुँचता है। इस पर एक कमेंट आप जरूर दें, किसी के भाई साहब के नीचे नहीं है। यानी आप वो जो सवाल उठा रहे कि एनएसयूआई और एबीवीपी, तो ये कहीं पे लिखा तो है नहीं कि सिर्फ एनएसयूआई और एबीवीपी जीतेगी। यानी ऐसे भी तो हम मान ले एमएलए के चुनाव होंगे तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही जीतेगी, कोई दूसरी पार्टी नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं। ये तो कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है ना कि आप किसको चुनकर भेज रहे हो, चुनने वाले की पसंद पर डिपेंड करता है। तो ये तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों का फेलियर है कि आप किसी बड़ी पार्टी या बड़े संघ से जुड़े हुए हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको छात्र नकार रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज जिस डिबेट का सुनिए इनकी बात सुनिए, मैं आपका इसमें जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी। पहले उन्हें बोलने दीजिए, आज ये जो प्रोग्राम राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रहा है, आप बोलिए। पहले जवाब नहीं दीजिए, पहले जवाब देने दीजिए, पहले उसको जवाब। पहले वाले छात्र संघ अध्यक्ष के ठोकर टिकी। ये बातें सुनने के लिए आज ये लोग यहाँ नहीं आए।
जो जीतेगा ना वो प्रभा चौधरी निकलेगा, पहले वाला प्रभा चौधरी नहीं निकला, नया ले आए। अच्छा ये आज ये किस बात भाई साहब की सुनिए। बात कर रहे हैं? किस भाई साहब की बात कर रहे हैं? वो पता है उनको। नहीं, आप बता दीजिए, आप बताइए, आप बताइए। नागौर वाले चलिए, ठीक बताइए। है, चलिए। नहीं बिल्कुल ये देखिए, सुनिए बिल्कुल, सुनिए बिल्कुल। सुनिए, ये ओपन मंच है, यहाँ पर सभी छात्र हैं। ये किस भाई साहब की बात कर रहे हैं? ये बार बार देखिए, क्या है हाँ, ये बिल्कुल क्या मैं है, पीछे बताऊंगा। क्या है, बैक छाती में क्या ठोक के, है? हाँ, छाती बताइए। ठोक के कहता हूँ, मुकेश भाकर ने हाँ। हमेशा हमारा साथ दिए है। हाँ। मुकेश भाकर ने हमारा साथ दिए। पहले वाला अध्यक्ष हम नहीं कहता किसान था, परिवार आजकल से आने मेरा वाले का पूछना साथ एक बार देते उससे, हैं। हाँ, ठीक क्या है। कहता है? पहले वाला चलिए। अध्यक्ष भी अच्छा, नहीं, ये वही तो- भाई साहब नहीं। छाती ठोकता था, ठीक है। भाई साहब को हाथी में बैठा के घुमा रहा था, और भाई साहब उसी हाथी के पैर के नीचे दबाना चाहता है उस अध्यक्ष को। अगला नंबर बिल्कुल इसका है। देखिए, ठीक है, आज ठीक है, आप बैठिए वहाँ पे। चलो आपने चलो इस बहाने आपने मेरे को अध्यक्ष तो माना राजस्थान विश्वविद्यालय का, चुनाव नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल अध्यक्ष है। एक बार फिर मुकेश भाकर का हाथ भी आएगा। अच्छा देखिए, सबके अपनी अपनी राय है और ये संघर्ष सड़कों पर भी करे सिर्फ इसलिए कि बहाल कर दिया जाए चुनाव, क्योंकि इनकी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन एक जो बात इन्होंने कही कि एबीवीपी एनएसयूआई यही है जो चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय यहाँ पर काम बिगाड़ देते हैं। अच्छा एक सवाल ये भी है, निर्दलीय को लेकर अभी सवाल उठा कि निर्दलीय, आपने कहा कि क्यों निर्दलीय को हक नहीं है कि लड़े, और चुनाव लड़के अगर आते हैं तो वो तो इसी आधार पर आ रहे हैं कि वो छात्रों की मदद के लिए। बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, जो ठीक काम करता है वो जीतता भी है। हाँ। हम उसके लिए मना ही नहीं कर रहे, लेकिन उसके दुष्परिणाम देखो ना आप एक बार। ऐसे भी इस राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनको ये नहीं पता डिपार्टमेंट कहाँ है। ऐसे भी तैयारी करे जो रोज वीडियो चालते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन मत लो, वोट किसका लोगे? नहीं तो आप जाके आपका बात करो खुद ना का भी उनसे। एडमिशन यही है। आप लोग और मिले दूसरे हुए हो क्या? विद्यार्थियों को तो गुमराह आप करते हैं, विरोध वोट करके मत लो। दिखाओ। ऐसे दोगले आदमी तो नहीं आपने चाहिए ना। कितने काम किए राजस्थान आपके लिए विश्वविद्यालय कह रहा हूं, में? रुकिए आप बता दो कितने काम किए आपने? ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमको जो तो रोज कैसे वीडियो चाहिए डाले आपको? राजस्थान। आप आओ लोग चुनाव राजस्थान कराओ आज। यूनिवर्सिटी की छवि मैं को इन धूमिल बच्चों करने के का सामने प्रयास कहता हूँ, नहीं चुनाव करना कराओ, चाहिए। पता तैयारी चल करो। जाएगा क्योंकि कौन क्योंकि जीतता है कौन हारता है। मैडम, मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति चुनाव कराने के लिए कराओ, देना आओ, चाह आप रहा है, पता चलेगा आज कि स्टूडेंट राजस्थान अभी विश्वविद्यालय मोबाइल में बच्चा पे, किसको वो चाहते व्यक्ति हैं। इतने निकम्मे हैं, आइए, जो वहाँ चुनाव कराओ, राजस्थान पता चलेगा। विश्वविद्यालय की छवि को खराब चुनाव करने के लिए कराओ, और पता राजस्थान चलेगा। के अंदर टॉप जवाब प्रदेश देगा में यहाँ का क्या एक कहता है, विद्यार्थी, उसको सबसे एक पहले विद्यार्थी एडमिशन यहाँ का लेने के जवाब लिए देगा यही मना कि करते चुनाव हैं। किसको इनके कराना है, अलावा कोई किसको मना नहीं नहीं कराना। करते। बात ये तो कर छात्र रोशन नहीं संगठन होता। इसको बनना चाहते आइए हैं। एक बात बार करिए, जमीन से चुनाव पूछिए। कराओ, यहाँ फिर पता चलेगा। ठीक है, एक बार चुनाव की घोषणा करा दो, एक बार चुनाव की घोषणा करा दो। बैठिए बैठिए आप बैठिए वहाँ पे। चुनाव कराओ आज, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। चलिए ठीक है, लेकिन आपकी बात पे एक सवाल, चैलेंज दे रहे हैं खुला, आपकी बात पे एक चुनाव करा सवाल, दो आज। आपकी बात पे एक सवाल है। चलिए बैठिए, फिर जवाब मैं लेती हूँ, आप बैठिए एक सेकंड। चुनाव अच्छा, कराओ, चलिए। सोशल मीडिया नहीं है, चुनाव कराओ, किसमें क्या है पता चल जाएगा। एक मिनट सुनिए बात, आप बैठिए। देखिए, अभी आपने कहा कि चुनाव होंगे, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, कौन जीतता है, छात्र किसके साथ जाते हैं, किसमें दम है, ठीक है। वोट तो बच्चा लेकिन ही वो कब डालेगा। होगा? नहीं, लेकिन वो कब वोट होगा? तो स्टूडेंट ही वो डालेगा कब मैम। होगा? आपने भी दावे किए, आप भी दावे कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कब? होगा तब जब चुनाव होंगे। बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं अब आज आपस जो में सारे आप- लोग हाँ, छात्र ठीक प्रतिनिधि है। यहाँ बैठे हैं, ये सब आपस चाहते हैं में- चुनाव हो। हाँ, और अगर मैं कहता आपस हूँ, में मेरा आप नहीं लोग- बोल रहा हूँ, किसी ने भी अगर मेहनत की है तो जब हाँ। चुनाव होंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल ठीक है, रहेगा। मेहनत सब करते हैं और हाँ। चुनाव होने भी चाहिए। जब लड़ाई होगी तभी मुकाबला होगा, तभी दिलचस्प चुनाव होगा और बिल्कुल, जीत कर जो आएगा उसकी मजबूती पता चलेगी। लेकिन अभी आप लोग जो ये कह रहे हैं ना कि चुनाव आपस में ही कि एबीवीपी, अभी तो सवाल ये है कि होगा चुनाव तब तो सब आप लोग आमने सामने होंगे, जब चुनाव नहीं होंगे तो क्या है? के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार से निवेदन रहेगा, किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हुए, ठीक है। कि आप चुनाव कराओ। अच्छा, ताकि जरा आप- युवाओं का भविष्य। ठीक है, आप ये बताइए, चुनाव या कभी छात्र संघ किसी कैंडिडेट को सपोर्ट किया है आपने? हाँ, करा है जरूर। हाँ? अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि शुभम रेवाड़ भी जीते हमारे। अच्छा, ये आप उनके पक्ष में। चुनाव को लेकर बताइए, पहले जीतेंगे तो तब जब चुनाव होगा। चुनाव कराना चाहिए हमारे पास। हाँ, चुनाव जब तक नहीं कराएंगे जब तक हमारे छात्र ठीक है, आप बताइए, काम नहीं हो पाएगा। आप बताइए, आप बताइए। अच्छा, यहाँ तो सब ये कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए और छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। आपको लगता है कि चुनाव वाकई में होने चाहिए, उससे फायदा है? नहीं, चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पहले तो विश्वविद्यालय लगना चाहिए। सबसे पहले जो होना चाहिए आना चाहिए, ये शिक्षा का क्षेत्र है। छात्र संघ चुनाव बहुत बात का विषय है। दूसरी बात कि छात्र संघ चुनाव क्या छात्र संघ चुनाव की तरह है या छात्रों के बीच का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल छात्र संघ चुनाव नहीं है। ये बाहर की राजनीतिक हस्तक्षेप के बेहतर लड़े जाते चुनाव है। इनके अंदर जहाँ छात्रों के इन्वॉल्व की बजाय इतना इन्वॉल्व होता है कि बाहर से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अच्छा, ये वो वजह आप मानते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं होने चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि ये आम छात्र का चुनाव बताते हैं, पर मेन चीज़ ये है कि ये आम छात्र का चुनाव है या धन बाहुबल का चुनाव है।
इसे आम छात्र का चुनाव नाम दिया जाता है, जबकि धन बल बाहुबल बाहरी ताकतें इसको कंट्रोल करती है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, आम छात्र का चुनाव होना चाहिए। मैडम मैं महाराजा कॉलेज का सेकंड ईयर का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। ये पार्टी जो NSUI ABVP जो भैया बन रहे हैं ना, एक भी नहीं दिखा, एक भी फ्लैग NSUI का ना ABVP का एक भी फ्लैग में एडमिशन कराने आया उस दिन नहीं दिखा। मेरा कैनोपी थी, कोई नहीं बोल रहा था। उसके बाद 2 साल हो गए, मैं सेकंड ईयर में हूँ महाराजा कॉलेज में, कोई नहीं आता। हमारे पूछ लो इन्होंने किसने काम करवाया है, निर्दलीय कैंडिडेट है वही दिखते हैं। जानता हूँ मैं सब भाइयों को, भाई सब भाइयों को जानता हूँ मैं, कौन है ये, कहाँ का है। हाँ मैं डेली आता हूँ कॉलेज में, किसी को नहीं देखा इनको, तुमको देखा ही नहीं, कौन हो यार तुम। संगठन कॉलेज में हमारी 70 से ऊपर की इकाई है। ये जो बोल रहे हैं इनके पास कुछ नहीं है, बाहरी कार्यकर्ता है, हमारे छात्र कार्यकर्ता है जो पढ़ते भी हैं। देखिए मैडम, विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। चुनाव होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग आपस में लड़े क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो रहा है अब, क्योंकि चुनाव होंगे तब होगा, इसलिए सरकार ही ये तय करेगी। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि छात्र चुनाव बहाल करें, क्योंकि जितने भी ये मंत्री बैठे हैं, MLA बैठे हैं, ये सारे कई ऐसे हैं जो राजनीति यहाँ से राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। हमारा भी यही कहना है कि राजनीति की पहली सीढ़ी राजस्थान विश्वविद्यालय से चालू होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी थे, वो भी यहाँ से गए थे, जय नारायण विश्वविद्यालय से। यही थे हमारा, ये है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि बहुत सारे आज के वक्त में भी हम जब बड़े नेताओं की बात करते हैं, मुख्यमंत्री हो, दूसरे पद में पहुंचे हो, छात्र संघ चुनाव से निकले हैं, लेकिन वो सभी मजबूती के साथ क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए? या आप लोग गए किसी के पास? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे कैंपस में रहकर छात्रों के लिए हमेशा काम करेगा। छात्र संघ चुनाव हो नहीं हो, हमारा मेन मोटिव है। तो कैंपस के अंदर छात्र आएगा, उसको जो समस्या आएगी उसका समाधान करेंगे और उसको हल करवाएंगे। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ सरकार के सामने सरकार से क्या मांगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र संघ चुनाव के पक्ष में रहा है। जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद होते हैं, प्रदेश में सरकार इनकी है, छात्र संघ चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? प्रदेश में सरकार इनकी है, छात्र संघ चुनाव करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? मैं आपसे अरे आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। आप छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हो ना, आप आइए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपको आमंत्रित करता है हमारे साथ इस गेट पे प्रदर्शन करने के लिए। आप आइए। अरे अभी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। यूथ पार्लियामेंट में आपने देखा छात्रों की मांग क्या है, सबके एक मांग है, भले ही NSUI ABVP या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हो, अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हो और इस बात को लेकर जरूर एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन चुनाव बहाल होने चाहिए। इसको लेकर भारत सबकी राय एक ही है कि चुनाव होने चाहिए, इसके बाद होगा जो होगा। निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। 2010 में जब छात्र संघ चुनाव से रोक हटी थी, उस वक्त लिंदो कमेटी की जो सिफारिशें थी, वो सिफारिशें लागू होनी चाहिए और सख्ती से प्रशासन उनको लागू करे। भारत ये लगता नहीं है, लेकिन कोशिश ये जरूर कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इसे लेकर फैसला आखिर क्या करती है, चुनाव को बहाल करती है या फिर इनका इस तरह का प्रदर्शन लगातार आगे जारी रहेगा, क्योंकि सड़कों पर उतरे हैं, यूनिवर्सिटी में ये चुनाव बहाल होने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी बात नहीं बन पाई है। देखते हैं कि यूथ की आवाज कितनी सरकार तक पहुंचती है। चलिए सिंह साहब, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।